जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर कोचिंग पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉस ऑफ एलसीएम। अगर कोई भी छात्र जो तैयारी कर रहा है निबोध्या की या अग्निवीर की या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आज वो इस टॉपिक को ज़रूर देखे, क्योंकि अगर वो आज ये टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लेगा तो आने वाले एग्ज़ाम में वो अच्छे नंबर लेगा। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एलसीएम, लघुत्तम समवर्तीय या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? एलसीएम क्या होता है? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को से पूरी भाग हो जाए, उसे हम लॉस कहते हैं। जैसे देखिए आप, मान लो एक संख्या है 6, एक संख्या है 6, ये संख्या है 2 और 3। ये संख्या जो 6 है 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है। इसका मतलब 2 और 3 का लसापा 6 है, क्योंकि ये 6 छोटी से छोटी संख्या है जो इस दोनों संख्याओं से भाग हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का लसापा वो जो 6 है। आइए अब हम आपको लसापा एलसीएम निकालने की विधि बताते हैं सवालों के द्वारा। देखिए हमारे पास एक सवाल है 36 और 48। इसका लसापा हमने पता करना है, तो हम एक ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे 36 और 48, इनको कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो है वो भाग कर रही है। अभाज्य संख्या 2, 3 जो होगी, सबसे छोटी से छोटी लेनी है। पहले 2 से लेंगे, 18 दूना 36, 24 दून 48। फिर देखेंगे ये 2 से भाग हो रही है, यस हो रही है। अब फिर 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, 12 दूना 24। अब देखेंगे ये 2 से भाग हो रही है, हाँ यस ये 2 से हो रही है। 2 से भाग करेंगे, 9, 6 दूनी 12। फिर 2 से 9, 3 दूनी 6। अब 3 से करेंगे क्योंकि 2 से भाग नहीं होगी। 3 तिये 9, 1 तिया तिया, 1 तिया तिया। अब हम निकालेंगे लसापा जहाँ एलसीएम क्या होगा। जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं इन सभी को हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 4 तिये 12, 6 और 1 7। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 7 21 और 22। दोबारा देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48। 48 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 4 तिये 12, 13, 14। इस तरीके से हमारे पास एलसीएम निकल जाएगा 144। अब हम अगला सवाल करेंगे। अब हमारे पास ये एक सम है, ये एक सवाल है, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका लसापा निकालेंगे। देखिए 30, 40 और 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो रही है। कौन सी होगी? 2। सबसे छोटी से छोटी लेनी है, नहीं है कोई 5 ले लो, 10 ले लो। पहले आपने अभाज्य संख्या लेनी है। जैसे 10 ये आएगी 15 दूना 30, 20 दूना 40, 60। अब देखो कुछ संख्याएं अभी भी 2 से भाग हो रही हैं, 2 से करेंगे। जो नहीं भाग हो रही उन्हें वैसे ही रहने देंगे। 10 दूना 20, 30 दूना 60। फिर 2 से करेंगे, 15, 5 दूनी 10, 15 दूना 30। अब देखेंगे कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं हो रही। अब हम देखेंगे 3 से कोई संख्या भाग हो रही है, यस ये 2 संख्याएं 3 से भाग हो रही हैं। हम 3 से करेंगे, पंजुतियाँ 15, 5 नहीं जाएगी, उसे वैसे रख देंगे, पंजुतियाँ 15। अब ये 3 से भी भाग नहीं हो रही, 5 से होगी। अब हम 5 एकम 5। जब हमारे आखिर में 1 1 बच जाएगा हम रुक जाएंगे। अब हमारा लिखेगा लसापा। क्या होगा? ये जो हमारे गुणनखंड बने हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को जो 5 से गुणा करेंगे हम, 5 चौका 20, 10 2 12, 120। 120 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से भाग होगी। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एक लास्ट सवाल हम आपको और कराएंगे। देखिए हमारे पास एक सवाल है, इसका भी एलसीएम ही पता करना है, लसापा ही पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 और 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7। हम देखेंगे हमारे पास कौन से गुणनखंड है, जैसे 2, 3, 5 और 7 है।
हम देखेंगे 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 2 की घात 4, 2 की पावर 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 सिर्फ एक बार आ रहा है। 5 भी एक बार आ रहा है, इसका मतलब जो 3 है 5 भी एक बार आ रहा है और 7 भी एक बार आ रहा है। अब इन सभी को आपस में हम मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा 2 × 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7, इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजा 40, 5 का 20 और 4 24, इसको 7 से गुणा कर देंगे, 0 7 चौका 28, 14 15 16, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लसप। इस तरीके से बहुत ही आसानी के तरीके से हम लसप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लसप निकालना आ गया होगा। लसप के लिए बस 2 बातों का याद रखना है। जब भी लसप निकलेगा आपका, तो जो भी संख्या लसप निकलेगी वो आपकी तीनों जो भी संख्याएं दी होंगी उनसे या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या तीनों संख्याओं से बड़ी होगी। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।